हम लोगों के समक्ष है, जिसको इसका फल समझ में ना आए वो कभी संतों का सानिध्य जरूर प्राप्त करे, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका निरूपण किया गया कि उधर जब नारद जी महाराज भक्ति मैया के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, प्रशस्त करने के उपरांत भक्ति मैया बहुत ही मधुर शब्दों में नारद जी से सत्संगति संत मिलन का भाव प्रस्फोटित करती हैं। कहती हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य पुंज उदीयमान होते हैं, तब भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते, तब हमें संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संगति का लाभ क्या है? तो वहां भक्ति मैया साक्षात अपने मुख से बता रही हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो मोह है और मद है, उस मद का नाश हो जाता है। नाशम विधाय, इसका नाश हो जाता है, जो कभी दोबारा फिर आता ही नहीं। नाश होना शांत होना दोनों में अंतर है। शांत होना अर्थात कुछ समय के लिए शांत हुआ, पुनः फिर से उठ सकता है। लेकिन जब शमन की चर्चा कर दिए, नाशम रस अदर्शने, फिर दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा। मोह और मद क्या होता है, ये दोबारा आपको जीवन में दिखाई नहीं देगा। तो कह रहे हैं, नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः, इन संपूर्ण प्रकार के काम क्रोध मद लोभ सबका नाश करने के उपरांत विवेक का उदय होता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये संसार का जो अज्ञान रूपी ज्ञान है, कह रहे मुंच अज्ञानम इदम अज्ञानम मुंच, इस अज्ञान को छोड़ दो भैया। आगे कहते हैं, सुनि समुझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहनि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझहि, राम कथा को सुन करके जो समझते हैं, जन मुदित मन, और प्रसन्नता पूर्वक समझते हैं। कुछ लोग तो कुतर्क करते हैं, महाराज खीर खाने से कभी पुत्र होते हैं, कभी फल खाने से पुत्र होते हैं। ये सब कुतर्क उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब राम कथा की मंदाकिनी में आप, राम कथा रूपी मंदाकिनी में एक बार यदि अवगाहन आपने मन से प्रेम पूर्वक कर लिया, तो होता क्या है, लहई चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। वे शरीर के रहते ही जो व्यक्ति राम कथा मंदाकिनी में प्रेम पूर्वक मुदित मना होकर के रसावगाहन करते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से शरीर रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृत इस ग्रंथ में संत निरूपण किया गया है। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कल के प्रसंग में हम लोग खल वंदना के बारे में चर्चा करेंगे, दुष्टों का किस प्रकार का स्वभाव होता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरे क्रम में खलों की वंदना करते हैं। पुनः कल हम लोग इस विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि आप लोगों को यह कथा क्रम अत्यंत रमणीय मनोरम चित्ताकर्षक प्रतीत हो तो आप लोग लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमो नमः।